अच्छा, हमने बायोस्टेट की स्टेटिस्टिक की पहली डिफिनीशन पढ़ी कि स्टेटिस्टिक क्या है। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक इज अ साइंस ऑफ डेटा, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर आप बायोस्टेट को देखें ना, तो इसमें है बायोस्टेटिस्टिक, मतलब वही स्टेटिस्टिक है, लेकिन अब ये डेटा अब आम डेटा नहीं होगा, ये लाइफ से रिलेटेड डेटा होगा। जैसे आप डिजीज देख रहे हैं, जैसे आप ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, जैसे आप एज देख रहे हैं, एचबी लेवल देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, ये सारा डेटा लाइफ से रिलेटेड। तो जब आप लाइफ से रिलेटेड डेटा को डील करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बायोस्टेट। डिस्कस इम्पोर्टेंस, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टेट। बायोस्टेट को हम क्यों पढ़ते हैं? तो जिस तरह हमने पहले क्लास में पढ़ा था ना कि डेटा के बगैर कुछ चीज मुमकिन ही नहीं है। ऐसा इवेंट ह्यूमन लाइफ में है नहीं जिसमें कोई डेटा की कोई अमल दखल ना हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में आते हैं तो आपने कितने क्लासेस अटेंड की, अब कितने नंबर्स है, तो ये भी जाहिर सी बात है, डेटा है। ठीक है, आप कितने टाइम के लिए क्लास अटेंड करते हैं, टाइम, टाइम अगेन डेटा है। आप मिनट्स में, सेकंड में, तो ऐसा कोई चीज मुमकिन ही नहीं है जिसमें डेटा का अमल दखल हो। अच्छा, और रिसर्च के लिए जाहिर सी बात है बायोस्टेट का इम्पोर्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च के लिए, क्योंकि जब आप करते हो ना क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे ज्यादातर बीएस लेवल पे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज लोग करते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं, वेरिएबल्स, इसको आप एसोसिएशन मालूम करते हैं, इसमें टी टेस्ट चलाते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक चलाते हैं, इसमें इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक चलाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये सब चीजें आप लोगों ने इस बायोस्टेट में सीखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे पढ़ के आपने फाइनल जो प्रोजेक्ट है ना, अभी आप लोगों के जो फोर्थ सेमेस्टर के सीनियर बैच हैं, अभी वो लोग उनके प्रोजेक्ट शुरू हैं, तो वो अभी जो बायोस्टेट का डेटा है ना, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप बस सिर्फ आपने बायोस्टेट पेपर की हद तक पढ़ ली। अगर आपने प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च करना है, जो कि जरूरी है, तो आपके लिए बायोस्टेट की नॉलेज इंतहाई इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड पैरामीटर स्टेटिस्टिक, ये भी आई थिंक हमने कवर किया था ना, कि पॉपुलेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल, सैंपल, पैरामीटर। देखो, पॉपुलेशन वो एरिया होता है ना जिसमें आप किसी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे कि भाई मैं पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट पे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब आपका पॉपुलेशन क्या है? अब आपका पॉपुलेशन है डायबिटिक पेशेंट इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान से आप क्या कर रहे हैं? डायबिटिक पेशेंट पे काम कर रहे हैं। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं, उसके सिम्टम देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं, मेडिकेशन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, लेकिन आपका पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान में जितने भी डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि इन एरिया आर पीपल इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब सिंपल क्या है? उसी पॉपुलेशन से आपने चंद लोगों को लिया, आप पूरे पाकिस्तान से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई सारे पाकिस्तान के पेशेंट को तो मैं नहीं देख सकता, तो मैं ऐसा करूंगा कि दो पेशेंट केपीके से लूंगा, दो पंजाब से, दो सिंध से और दो बलूचिस्तान से और दो गिलगित बल्तिस्तान से। तो ये जो दो दो पेशेंट आपने लिए इन 5 सूबों से, 10 पेशेंट, ये 10 आपका क्या है? ये सैंपल है। ठीक है, तो हम चूंकि बात करेंगे ना बायोडेटा के रिलेटेड, तो ये आपका सैंपल है। फिर हमने बात की थी पैरामीटर की। पैरामीटर ये है कि जब पॉपुलेशन में आप कोई चीज देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पूरे पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट देख रहे हैं, और डायबिटिक पेशेंट में आप सिम्टम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पैरामीटर है। अब जब आप एक सैंपल में कुछ चीज देख रहे हैं, आपके पास बलूचिस्तान का भी सैंपल है, आपके पास केपीके का भी उसी डायबिटिक पेशेंट का सैंपल है, तो जब आप उस सैंपल में कुछ करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये कोई नई चीज नहीं होती, ये वही बीमारी होती है, ये वही डायबिटिक से रिलेटेड सिम्टम, मेडिकेशन, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। तो जब आप पाकिस्तान के बजाय किसी एक सूबे से देख रहे हैं तो आपका सैंपल है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कहा था कि स्टेटिस्टिक को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, और दूसरा है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक क्या था कि इसमें हम सिर्फ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर मैं वही एग्जांपल ले लूँ डायबिटिक वाला, कि मैं पूरे पाकिस्तान से
ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास डायबिटिक के कितने पेशेंट हैं। ठीक है, ये होगा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। अब मेरे पास रिजल्ट आए कि भाई हमारे पास पाकिस्तान से डायबिटिक के 30,000 पेशेंट है या 50,000 पेशेंट है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो जो अंकों के सामने होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। दूसरा है इन्फेरेंशियल। अब इन्फेरेंशियल में आप क्या कर रहे हैं, आप नतीजा खस कर रहे हैं। ठीक है, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप एस्टिमेशन करते हैं। इसमें आप ये है कि अगर ये एग्जांपल हम इन्फेरेंशियल में फिट करेंगे तो ये किस तरह फिट आएगा, कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो चलो पाकिस्तान से 30,000 पेशेंट है डायबिटिक के, लेकिन उनकी डायबिटिक की रीजन क्या है, क्या वो टाइप 1 डायबिटिक है या क्या वो टाइप 2 डायबिटिक है। ठीक है, तो जब आप उनके जब कोई रीजन आप मालूम कर रहे हैं, कोई सिचुएशन मालूम कर रहे हैं, तो ये फिर आपका इन्फेरेंशियल आएगा। डिस्क्रिप्शन में तो सिर्फ आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये केसेस है, बस मेरे पास इतने डायबिटिक पेशेंट। इन्फ्रेंशियल में आप ये बताओगे कि ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी डायबिटिक की टाइप कौन सी थी और उनकी रीजन क्या थी, क्यों इनको डायबिटीज हो गया। ठीक है, या कौन से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चले गए थे, तो ये इन्फ्रेंशियल। वेरिएबल एक है डेटा, एक है वेरिएबल, इसको समझ लीजिए। डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है और ये जर्नल टर्म्स है डेटा। ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपका डेटा है। आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है, या हॉस्पिटल के इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज सिंपली व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व और मेजर व्हिच इज वेरिएंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये असल में जो ये बायोस्टेट की लैंग्वेज में या रिसर्च की लैंग्वेज में वेरिएबल का यही मतलब होता है कि जो चीज़ हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास वेरिएबल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर मालूम कर रहे हैं किसी कम्युनिटी में जाके, या आप मालूम कर रहे हैं डायबिटिक केसेस, या आप मालूम कर रहे हैं कोविड 19 केसेस। तो ये जो आप मालूम कर रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप मैयर कर रहे हैं, जिसको आप माप रहे हैं, ये आपका क्या है, वेरिएबल। और जाहिर सी बात है वेरिएबल का इंग्लिश में है वेरिएंट। मतलब एक शख्स से वेरिएंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर शख्स का ब्लड प्रेशर एक दूसरे से अलग होगा। इस तरह HB लेवल एक दूसरे से अलग होगा। तो ये सारे इसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, कि हम जो डेटा है ना वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, तो रिसर्च के पास डेटा के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। सर्वे है। ठीक है, सर्वे क्या है, डेटा आर obtained बाय सैम्पलिंग सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ देखो, वर्ड्स को याद रखा करें। अगर आप सैंपल नहीं जानते, आप पॉपुलेशन नहीं जानते, तो आपको सर्वे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। सर्वे में आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कह रहा हूँ भाई अपने अपने हॉस्पिटल में एक सर्वे कर लो, अपनी नर्सिस से पूछ लो कि उनकी जो नॉलेज है ना रिसर्च के बारे में, उनकी नॉलेज कितना। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन अपने जहन में बनाएंगे कि भाई मैंने रिसर्च के बारे में क्या क्वेश्चन करने हैं अपने नर्सिस। तो आप क्या कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में सर्वे कर रहे हो, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में नहीं कर रहे, सिर्फ चंद नर्सिस से कर रहे हैं ना, तो ये आपका सैंपल बन जाएगा। पूरे नर्सिस से कर ले तो आपका पॉपुलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू सर्वे। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल है, द रिसर्च हेल्थ इंस्टीट्यूट इज इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द प्रेवलेंस ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो रिसर्च सेंटर है ना, ये विटामिन डी डिफिशियंसी देख रही है दोनों एरियाज में, अर्बन और रूरल में। ठीक है, कि हमारे पास विटामिन डी डिफिशियंसी के प्रेवलेंस कितने हैं। ठीक है, तो ये एक सर्वे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि हम डेटा कौन कौन से मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं रिसर्च में और बायोस्टेट में। तो एक सर्वे हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से हम डेटा लेते हैं, इन्वेस्टिगेटर कंट्रोल और मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द वेरिएबल अंडर स्टडी। ठीक है, जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जो हम मालूम कर रहे हैं चीजों को, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या उसके लिए माहौल बनाते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एक चीज का, एक वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल पर इफेक्ट कितना है, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। फॉर एग्जांपल आप मालूम कर रहे हैं ना कि
कम्युनिकेशन स्किल चलो आप मालूम कर रहे हैं, या चलो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ड्रग्स, कोई आप कंपनी ने एक नया ड्रग निकाला एंटीबायोटिक, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो 10 पेशेंट लेते हैं, ठीक है। 5 पेशेंट को वो एंटीबायोटिक लगाता है, 5 को मतलब वाटर लगाता है, और फिर उनके रिजल्ट देखते हैं कि आया जो 2 ग्रुप्स हमने बनाए 5-5 के, तो जिसको हमने एंटीबायोटिक लगाया और जिसको हमने वाटर लगाया, क्या उसका जो टीएलसी है, टीएलसीज एंटीबायोटिक के लगाने से कम होती है या नहीं होती। तो जब वो रिजल्ट फिर आते हैं ना, दोनों के टेस्ट करते हैं, एंटीबायोटिक उनको 5 दिन के मिल गए, दूसरे को सिर्फ वाटर मिल गए, फिर दोनों के टीएलसीज पहले भी किए गए आखिर में भी किए गए, तो दोनों टीएलसीज रिपीट करते हैं कि भाई देखो कि हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक से वाकई टीएलसीज कम हो रहे हैं या इन्फेक्शन कम हो रहे हैं या नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो डेटा हम ले रहे हैं ये हम एक्सपेरिमेंट से ले रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में होती है, ठीक है। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन सर्वे हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग एक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वही सेम एग्जांपल है जो मैंने दी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंसर है और वहाँ पे एंटीबायोटिक का मैंने एग्जांपल। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कि हमारे पास वेरिएबल के कौन से टाइप्स हैं, और वेरिएबल का डिफिनीशन आप लोग अपनी जहन में रखें कि वो क्वालिटी जो वेरिएंट होते हैं पर्सन टू पर्सन। अब वेरिएबल ब्लड प्रेशर, एज, ठीक है, एचबी लेवल, ये सारे जो जो चीज हम मालूम कर रहे हैं ना वो हमारा वेरिएबल। ये आप याद रखिए, रिसर्च में जो चीज आप मालूम कर रहे हैं, जिस चीज का एक दूसरे पे असर देख रहे हैं, वो आपका वेरिएबल। वेरिएबल को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा है क्वालिटेटिव वेरिएबल। फिर हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डिवाइड किया है कंटिन्यूस वेरिएबल में, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल और क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल को हमने डिवाइड किया है नॉमिनल में और ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये सिंपल डिवीजन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव को अगर हमने 2 में डिवाइड किया है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, तो इसका क्या मतलब है और इसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जाहिर सी बात है हमारे पास 2 टाइप्स है, एक थे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल कहते हैं, एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव को हम न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। ये इसके दोनों नाम है, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव, एंड कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव। और ये याद रखिए, अक्सर एमसीक्यूज में ये आते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, या आपको कुछ वेरिएबल के एग्जांपल दिए गए कि इसमें से आइडेंटिफाई कैटेगोरिकल वेरिएबल, सोच रहे हैं कि भाई कैटेगोरिकल वेरिएबल तो कौन सा है, तो कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव का दूसरा नाम, तो ये नाम याद रखें। अच्छा, क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है, अब ये वेरिएबल दैट कैन बी प्लेस इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज according to some characteristic or attributes cannot be measured or on numeric quantitative scales। ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, इसको नापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है। इसको वैसे हम नाम देते हैं, कैटेगराइज करते हैं, लेकिन इसका एक बाकायदा स्केल नहीं है जिसके थ्रू हम इसको नाप सकें। इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको नापने के लिए हमारे पास एक बाकायदा स्केल नहीं होता, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे वेरिएबल जो क्वांटिटेटिव, फॉर एग्जांपल अब हम अपना वजन करते हैं ना, वेट, वेट हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि हम वेट, हमारे पास वेट स्केल होता है, हम उससे पर अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे का स्केल कितना, वेट कितना है, 50 kg है, 60 kg है, हमारे पास एक बाकायदा स्केल है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव वेरिएबल को देख लें, क्वालिटेटिव वेरिएबल में हमारे पास क्या आते हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, आप नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाम आपने दिया कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो अब मेल फीमेल को नापने के लिए जिस तरह हम वेट करते हैं ना, वेट में हमारे पास बाकायदा स्केल होते हैं, मेल फीमेल को नापने के लिए हमारे पास तो कोई स्केल नहीं है, तो इसलिए हमने इनको दिया नॉमिनल, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपने
यस नो, जो आप क्वेश्चन बनाते हैं ना जिसका जवाब या यस या नो होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कह रहा हूँ कि आर यू स्टडी, तो आप कह रहे हैं कि यस, आप कहेंगे नो। ठीक है, तो वो वेरिएबल जिसको नापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव को फर्दर हमने डिवाइड किया है दो में, नॉमिनल जिसको हमने अपना नाम दिया इसमें, और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर, कैटेगरीज, क्लासेस। ठीक है, नॉमिनल के ये जो सारे एग्जांपल हैं नीचे ना, ये नॉमिनल के हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल को नापने के लिए हमारे पास स्केल नहीं है ना, तो ये क्वालिटेटिव है। और क्वालिटेटिव में कौन सा है? नॉमिनल। दूसरा है रिलीजियस प्रेफरेंसेस। रिलीजियस प्रेफरेंस का मतलब है कि कोई किस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कोई स्केल नहीं है इसके नापने के लिए, तो ये भी क्वालिटेटिव है। तीसरा है जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कोई कनाडा में है, कोई यूएसए में है, चलो वो तो खैर दूर की एग्जांपल है, कोई पंजाब में है, कोई केपीके में है। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन या कंट्री कोड्स या फोन कोड्स, ये जो क्या है, ये सारे नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है, हमारे जो एरिया कोड होता है ना, अब देखो इसमें, चलो इसको आखिर में आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हमारे जो एरिया कोड होते हैं ना फोन के, 0939 या जो भी है, ये सारे नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है, तो नॉमिनल वो है जिसको हम अपना कोई नाम देते हैं, जिसको मापने के लिए, जिसको नापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं होता, ये नॉमिनल। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वेरिएबल वो होता है ना, यहाँ पे करने की अगर ऐसे, ऑर्डिनल वेरिएबल क्वालिटेटिव में वो वेरिएबल होता है जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसके हम कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा पेन, पेन स्केल हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाए हैं। या चलो पेन स्केल में तो फिर भी नंबर्स है ना, आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास वाला है, कोई रिच क्लास वाला है, तो ये कैटेगरीज जो हमने बनाए हैं। अब पुअर को, हमारे पास पुअर को मेजर करने के लिए कोई कैटेगरी तो नहीं है ना, कोई स्केल तो नहीं है। ठीक है, तो जो चीज हम कैटेगराइज करते हैं लेकिन उसका कोई बाकायदा स्केल नहीं होता, तो वो हमारे पास है ऑर्डिनल वेरिएबल। अच्छा, अब अच्छा, जो दूसरी टाइप्स हमने पढ़े क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम दूसरा नाम देते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हमने दो में डिवाइड किया था अगर आप लोगों को याद है, एक हमने कहा यह डिस्क्रीट है और दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूस है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्केल, इंटरवल एंड रेशो आर क्वांटिटेटिव। अब इंटरवल और रेशो जो है बेसिकली ये हमारे पास आएंगे कंटिन्यूस स्केल के अंदर। हमने तो दो में डिवाइड किया था ना, एक हमारे पास था डिस्क्रीट, दूसरा था कंटिन्यूस। तो क्वांटिटेटिव जो कंटिन्यूस है ना, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है डिस्क्रीट में, सॉरी कंटिन्यू कंटिन्यूस में, और रेशो और स्केल में, रेशो और इंटरवल में। बल्कि इसके एग्जांपल में आप लोगों को अदर एग्जांपल आ रहा है, एक डिवीजन है एक दूसरा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग बन जाएगा। अच्छा, इसको समझे, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, न्यूमेरिकल वेरिएबल। डिस्क्रीट कंटिन्यूस तो ठीक है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है ना जो हमारे पास होल नंबर में होते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते। डिस्क्रीट वेरिएबल कैन बी असाइन वैल्यू सच एज 0 1 2 3 एंड आर सेड टू बी काउंटेबल, कैन नॉट बी डिवाइड इनटू फ्रैक्शन। इसकी जो दो तीन क्वालिटीज है, एक तो ये है कि ये काउंटेबल होंगे। ठीक है, दूसरा है कि इसको हम डिवाइड नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 और 2 के बीच में तो 1.5 भी है, तो इसमें पॉइंट्स वाली जो कहानी है ना, या फ्रैक्शन वाली कहानी, ये डिस्क्रीट में नहीं होगी। इसकी एग्जांपल आपने यूं समझने हैं ना कि फॉर एग्जांपल नंबर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब कोई कपल है उसके 3 चिल्ड्रन है, तो जाहिर सी बात है वो तो होल नंबर आएगा ना, 3.5 तो नहीं आएगा ना, 3.5 या 2.5। ठीक है, या 1.5, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो वो वेरिएबल जो हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल है लेकिन हम उसको होल नंबर में लेते हैं, जो काउंटेबल होते हैं और जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, जो अशारियों में या फ्रैक्शंस में नहीं आते, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल आप देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली,
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, ठीक है, आप लोगों की क्लास में फॉर एग्जाम्पल 65 स्टूडेंट है, तो ये होल नंबर है। अब आपके क्लासरूम में 60.5 पॉइंट तो नहीं हो सकते ना, ठीक है, होल नंबर। नंबर ऑफ कॉल रिसीव बाय टेलीफोन ऑपरेटर ईच डे, या जो आप कॉल रिसीव करते हैं या मैसेज आपको आते हैं, तो होल नंबर में होते हैं, या तो 5 होंगे या 4 होंगे, ठीक है। 4, 4.5 या 5.5, इस तरह के वैल्यूज डिस्क्रीट में नहीं आते, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो कि होल नंबर है, काउंटेबल है, और जिसको हम फ्रैक्शन या आशारियों में नहीं लिख सकते, वो डिस्क्रीट। अच्छा, इसको अपने एग्जाम्पलों से समझना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आपने सोचा हो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो 3 आ सकते हैं, 3.5 नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस वेरिएबल इसके मुकाबले में देख ले। कंटिन्यूस वेरिएबल बाय कंपैरिजन कैन बी एज्यूम इन इनफाइनाइट नंबर, मतलब अनकाउंटेबल है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें ना, काउंटेबल इसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसको हम गिन ही नहीं सकते, या वो वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसे हैं, ठीक है। अब मनी, पैसे को कोई गिन सकता है कि भाई कितने पैसे हैं? हाँ, वो तो किसी की लिमिटेशन है ना, कि भाई हमारे पास 2 करोड़ है या 3 करोड़ है या 5 करोड़ है, लेकिन कितने पैसे हैं दुनिया में अभी तक कोई गिन नहीं सकता, और कितने अभी नए बन रहे हैं, या नंबर्स हैं। नंबर्स को तो हम नहीं खत्म कर सकते। ये सिंपल, आप कैलकुलेशन को, कैलकुलेटर को आप उठाए, नंबर्स को लिखते जाए, इसको मल्टीप्लाई करते जाए, आखिर में कैलकुलेटर आपको एरर देगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इंटरवल बिटवीन एनी टू स्पेसिफिक वैल्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन। अब वो जो ऊपर वाली चीजें थे, अब उसको उल्टा करें, ये तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। दूसरा एक कंटिन्यूस है, इसमें अशारिया भी आएगा, इसमें फ्रैक्शन भी आएगा, ठीक है। इसमें दो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 1/2 है, तो 1/2 के बीच में 1.5 भी है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इसकी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसकी मेंशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल द टाइम इज 3:05, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम जो है वो 1/2 है, तो ये कौन सा वेरिएबल है? तो आप सोचेंगे कि सर टाइम और 1/2, तो ये तो चलो नंबर्स में है, तो नंबर में तो आप सोच सकते हैं कि चलो ये क्वांटिटेटिव है, लेकिन फिर क्वांटिटेटिव में कौन सा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, टाइम के साथ तो आप मिनट भी है, सेकंड भी है, मिली सेकंड भी है, तो इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, और टाइम तो इनफाइनाइट है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल आ जाए। अच्छा, अब इसकी जो नीचे एग्जांपल है कंटिन्यूस वेरिएबल की, इसको देख ले। विटामिन डी लेवल, अगर आप लोगों को याद हो ना, विटामिन डी लेवल किस में आता है? पॉइंट्स में आता है ना, किसी का 3.5 है, किसी का 0.5 है, ठीक है। या एच बी लेवल, चलो विटामिन तो एक अनकॉमन है, लेकिन एच बी लेवल कॉमन, किसी का 12.5 आता है, किसी का 11.5, किसी का 10.9, ये पॉइंट्स में जो आते हैं ना, ये कंटिन्यूस वेरिएबल। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम को आप देख ले, पोटाशियम को देख ले, या जो दूसरे हैं मैग्नीशियम, तो सारे कंटिन्यूस। या आप टेम्परेचर को देख लें, टेम्परेचर में हमारे पास क्या है? 36.5, 98.9, ठीक है, 100.3, ये सारे क्या है? पॉइंट्स जिसमें आएंगे वो कंटिन्यूस। अच्छा अब हमारे पास कुछ स्केल है, आप लोगों को पता चला कि ये वेरिएबल कौन से हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसको चलो रिपीट कर दे, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन है ना, इसमें थोड़ा सा है। हमारे पास 2 किस्म की वेरिएबल है, अगर इसको मैं रिपीट करूंगा तो मैं इसको यहाँ से रिपीट करूँ ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमने कहा कि हमारे पास ये क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल है, और क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वो होते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हाइट, वेट, टेम्परेचर, ये सारे कंटिन्यूस वेरिएबल। दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल, जो होल नंबर्स में आते हैं, वो भी नंबर्स में होंगे लेकिन होल में होंगे, जैसे कोई नंबर ऑफ कॉल यू रिसीव, नंबर ऑफ मैसेज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन स्पेसिफिक प्रोग्राम, ये क्वांटिटेटिव। अब दूसरा जो क्वालिटेटिव है, नॉमिनल। नॉमिनल वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम कोई नाम देते हैं, जिसे हम ये तो क्वालिटेटिव होते हैं कि इसके हमारे पास कोई स्केल नहीं है मेजरमेंट के लिए, जिस तरह इनके, इनको हम मेजर करने के लिए कोई स्केल होता, तो यहाँ पे स्केल नहीं होता। तो नॉमिनल के एग्जांपल है
मेल फीमेल हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, ग्रेड्स हो गए, ये सारे ग्रेड्स, चलो नहीं, ग्रेड्स यहाँ पे आएंगे ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल हो जिसमें हमने कैटेगरीज सेट किए हैं, माइल्ड मॉडरेट सिवियर, वो भी नॉमिनल होंगे। ठीक है, उसका कोई हमारे पास स्केल नहीं है। रिच पुअर मिडिल क्लास, ठीक है, ग्रेड्स, ये सारे क्वांटिटेटिव में आते हैं। मैंने जो आपको बात की थी, कंटिन्यूस वेरिएबल को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया है, एक को हम बोलते हैं इंटरवल और दूसरा है रेश। इंटरवल वो होता है ना कंटिन्यूस वेरिएबल, बल्कि आगे है, चलो वहां पे मैं, यहाँ तक समझ में आ गया कि वेरिएबल कौन कौन से हैं और किस तरह से डिवाइड हुए हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो जिस तरह हमने वेरिएबल की बात की ना, तो इनको मैयर करने के लिए हमने नॉमिनल के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, लेकिन हमने एज्यूम किया कि हमारे पास अ, मतलब ये है कि नॉमिनल के लिए हमने कुछ चीजें मुख्तस की है जिसके बेस पे आप पहचानोगे कि नॉमिनल क्या है। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि हमारे पास जूम में सिर्फ 1 मिनट रह गया है, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब ये दोबारा कनेक्ट होगा ना, तो ये 10 मिनट का वक्त ये चाहता है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि जब ये डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो आपने, मैं आप लोगों के साथ फिर लिंक शेयर करूंगा, लेकिन आपने 10 मिनट बाद ज्वाइन करना, क्योंकि अभी ज्वाइन नहीं हो पाए। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक हो। अच्छा, नॉमिनल स्केल को अगर आप लोग देख लें,